नमस्कार दोस्तों, आज हम राधा अष्टमी की कथा सुनेंगे। पुराणों के आधार पर राधा रानी का जन्म भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इनकी माता का नाम कीर्ति तथा पिता का नाम विश्वभानु था। वे बरसाना के एक प्रतिष्ठित यादव गोप राजा थे। कहते हैं राधा रानी का जन्म देवी के गर्भ से नहीं हुआ था। संसार की दृष्टि में राधा रानी की माता कीर्ति गर्भवती हुई थी, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में हवा को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने हवा को जन्म दिया, लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहाँ राधा कन्या रूप में प्रकट हो गई। इसलिए ये माना जाता है कि देवी राधा अयोनिजा थी तथा तालाब में कमल के पुष्प पर प्रकट हुई थी, जिन्हें विश्वभानु जी ने देख लिया और पुत्री बना लिया। इससे राधा रानी को विश्वभानु किशोरी नाम से भी पुकारा जाता है। राधा रानी के चमत्कारों से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित है। राधा रानी ने अपने उस प्रत्येक भक्त को उसकी भक्ति के लिए सैकड़ों ही दर्शन दिए हैं और आशीर्वाद भी प्रदान किया है, जो उनकी निस्वार्थ भावना और सच्चे मन से भक्ति करते हैं। राधा रानी के ऐसे ही एक भक्त बैकुंठ दास की कथा बहुत ही प्रचलित है, जिन्हें स्वयं राधा रानी ने दर्शन दिए थे। बरसाने में बैकुंठ दास नामक एक ब्राह्मण किशोरी जी का बहुत भजन करते थे। वे रोज राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने जाते और घंटों तक भजन कीर्तन करते। बड़ी निष्ठा, बड़ी श्रद्धा थी। किशोरी जी के चरणों में बैकुंठ दास की एक बार बैकुंठ दास जी मंदिर में भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि भक्त राधा रानी को बरसाने मंदिर में पोशाक अर्पित कर रहे थे, तो उनके मन में भाव आया और ये मन ही मन खुद से बातें करने लगे। मैंने आज तक किशोरी जी को कुछ भी नहीं चढ़ाया। भक्त रोजाना मंदिर में कुछ न कुछ भेंट लाते रहते हैं। खाली हाथ तो कोई भी नहीं आता। कोई फूल चढ़ाता है, कोई भोग लगाता है, कोई सुंदर सुंदर पोशाक पहनाता है। मैं तो सैकड़ों खाली हाथी मंदिर में आ जाता हूँ। मैं भी कैसा भक्त हूँ जो राधा रानी के लिए एक भेंट तक नहीं ला सकता। अब तो मैं उनके लिए एक भेंट अवश्य लाऊंगा। हाँ, मैं राधा रानी के लिए सुंदर सी पोशाक लाऊंगा, वो भी अपने हाथों से सील कर तैयार करके। बैकुंठ दास अपने मन ही मन सोच रहे थे कि तभी एक पुजारी बाबा उनके पास आए। बैकुंठ दास जी से, अगले महीने राधा अष्टमी है, आप समय पर मंदिर में आ जाना। मंदिर में खूब भजन कीर्तन होंगे और आप तो वैसे ही राधा रानी के बहुत सुंदर भजन गाते हो, तो आपका यहाँ होना अनिवार्य है। अच्छा, चलता हूँ। राधे राधे। पुरोहित जी की बातें सुनकर बैकुंठ दास जी के चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ गई। अगले महीने राधा अष्टमी आ रही है। राधा रानी के जन्मदिन पर मैं उन्हें सुंदर सी पोशाक भेंट करूंगा। बस अब मैं तैयारी शुरू कर देता हूँ। बैकुंठ दास जी ने उसी दिन निश्चय कर लिया कि वो अपने हाथों से बनी एक पोशाक राधा रानी को भेंट करेंगे। ये सोचकर उसी दिन से बैकुंठ दास जी तैयारी में लग गए। अरे, ये पोशाक तो आप बहुत सुंदर बना रहे हो। इस कार्य में तो आपने मेरी सहायता भी नहीं ली। आपने तो खुद ही इतने सुंदर पोशाक बना ली। सुमित्रा, मैंने ये पोशाक पता नहीं कैसे बना ली। मैंने तो इससे पहले कभी सिलाई कढ़ाई की नहीं की। ये बात तो तुम
भी जानती हो, मुझे लगता है मेरे हाथों से इस पोशाक को तैयार करने में स्वयं राधा रानी ने ही मदद की है। और देखो, कल राधा अष्टमी है और आज राधा रानी की सुंदर पोशाक तैयार भी हो गई है। ये सब राधा रानी का ही आशीर्वाद है। कल मैं भी आपके साथ राधा रानी के मंदिर चलूंगी। हाँ हाँ, जरूर, हम दोनों साथ मिलकर उनके दर्शन को जाएंगे। कल बहुत पावन दिन है, राधा रानी का जन्म दिवस है। कल राधा अष्टमी है। बैकुंठ दास बहुत खुश थे। वे सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अगले दिन वे प्रातः जल्दी उठ गए और तैयार होकर अपनी पत्नी के साथ राधा रानी के मंदिर पहुँचे। बैकुंठ दास जी के हाथ में राधा रानी की पोशाक थी। वो राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियां अभी चढ़ने ही लगे थे कि तभी एक छोटी सी बालिका उनके पास आई और अपनी भोली सी मुस्कान के साथ बोली, बाबा, ये पोशाक कहाँ ले जा रहे हो? ये किसके लिए है? लाली, ये मैं किशोरी जी के लिए पोशाक बनाकर उनको पहनाने ले जा रहा हूँ। आज किशोरी जी का जन्म दिवस है ना, आज राधा अष्टमी है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था। बाबा, आज तो मेरा भी जन्मदिन है। आप मुझे ये पोशाक दे दो ना, ये बहुत सुंदर है। अब क्या करे, ये बच्ची तो हमसे ये पोशाक मांग रही है। कितनी प्यारी बच्ची है, अब कैसे करोगे? आज तो इस बच्ची का भी जन्मदिन है। एक काम करते हैं, हम ये पोशाक मंदिर में दे रहे हैं। लाली, हम तुझे दूसरी बाजार से दिलवा देंगे, तब तो ठीक रहेगा ना। मुझे तो आज अपने जन्मदिन पर आपके हाथों की बनी हुई पोशाक ही पहननी है। उस बालिका ने बैकुंठ दास जी के दुपट्टे को पकड़ लिया और जिद करने लगी। वो बच्ची इतनी तेज थी कि बैकुंठ दास जी के हाथ से पोशाक छुड़ाकर तेजी से भाग गई और उनकी आंखों से ओझल हो गई। बैकुंठ दास जी बहुत दुखी हो गए। अब वो उसे कहाँ ढूंढते? कोई बात नहीं जी, बच्ची भी तो भगवान का ही रूप होते हैं। आज उस बच्ची का भी जन्मदिन था। आप ये सोचना कि आपने ये पोशाक उस बच्ची के लिए बनाई थी। चलो मंदिर में दर्शन करने चलते हैं। कहीं ना कहीं मन में इच्छा रह गई। आज राधा अष्टमी पर राधा रानी को अपने हाथों से तैयार की हुई पोशाक पहनाने की। बैकुंठ दास जी का मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने जा रहे थे। अमनी मन सोच रहे थे कि कहीं किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी उनके हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी हो रहे थे। आज राधा रानी की जन्माष्टमी थी तो मंदिर में भीड़ भी बहुत थी। बैकुंठ दास जी को पुरोहित जी ने इशारा किया कि वो आगे जाकर कीर्तन करे। दर्शन खुलने का समय हुआ। राधा रानी जी के दर्शन के पट खुले। सब साथ में राधा मैया की जय जय पुकारा। जैसे ही बैकुंठ दास जी ने राधा मैया के दर्शन करने के लिए नजरें घुमाई तो वो चौंक गए। जो पोशाक वो बालिका लेकर भागी थी वही पोशाक राधा रानी ने पहनी हुई थी। राधा रानी ने वही वस्त्र धारण किया हुआ था। ये देखकर बैकुंठ दास और उनकी पत्नी दोनों की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। बैकुंठ दास जी मन ही मन राधा रानी से बात करने लगे। राधा रानी ने उन्हें इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरलता से दिया। किशोरी जी, मैं तो आपको देने के लिए ही ये पोशाक ला रहा था। आपने ऐसी लीला क्यों की? बाबा, ये केवल वस्त्र नहीं, ये केवल पोशाक नहीं, इसमें आपका प्रेम छुपा है और प्रेम को पाने
पाने के लिए तो दौड़ना ही पड़ता है, भागना ही पड़ता है। मेरे भक्त मुझे प्रेम से बुलाते हैं तो मैं दौड़ी चली आती हूँ। जितना भक्त हमसे प्रेम करता है उतना ही हम अपने भक्त से प्रेम करते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट होते हैं। राधा बिल्कुल सही कह रही है बैकुंठ दास, जब से तुमने राधा के लिए पोशाक बनाना आरंभ किया था तब से ही राधा बहुत उत्सुक थी तुम्हारे हाथों की बनाई हुई पोशाक पहनने के लिए, इसलिए तो वो दौड़ी चली आई। ऐसी है राधा रानी प्रेम प्रतिमूर्ति, प्रेम की अद्भुत परिभाषा मेरी प्यारी राधा, हम सबकी प्यारी राधा। बैकुंठ दास को राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन होते हैं और वो उन्हें सिर झुकाकर नमन करते हैं। उनके दर्शनों से बैकुंठ जी का जीवन सफल हो गया था।